भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर उपनिवेशवादी और राष्ट्रवादी विचारों के बीच मुख्य अंतरों पर चर्चा कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनी मान्यताओं, व्याख्याओं और निष्कर्षों में मौलिक रूप से भिन्न हैं। औपनिवेशिक इतिहासकारों ने इस आंदोलन को भटका हुआ, अभिजात वर्ग द्वारा संचालित और पश्चिमी विचारों से प्रेरित माना, जबकि राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसकी स्वदेशी जड़ों, जनभागीदारी और स्वतंत्रता के लिए एक वैध संघर्ष के रूप में इसकी भूमिका पर जोर दिया। परिचय। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की व्याख्या कई ऐतिहासिक दृष्टिकोणों से की गई है। सबसे शुरुआती और सबसे प्रभावशाली दृष्टिकोणों में से दो हैं औपनिवेशिक दृष्टिकोण, जो मुख्य रूप से ब्रिटिश प्रशासकों और विद्वानों द्वारा गढ़ा गया, और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, जिसे भारतीय बुद्धिजीवियों और नेताओं ने व्यक्त किया। ये दृष्टिकोण न केवल आंदोलन के कारणों और स्वरूप की अपनी समझ में भिन्न है, बल्कि ये विपरीत राजनीतिक उद्देश्यों को भी दर्शाते हैं। औपनिवेशिक दृष्टिकोण। जेम्स मिल, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, हेनरी इलियट और जॉन डॉसन जैसे औपनिवेशिक इतिहासकारों ने एक ऐसा आख्यान गढ़ा जिसने ब्रिटिश शासन को सही ठहराया। उनकी व्याख्याएं पूरी तरह से साम्राज्यवादी विचारधारा में डूबी हुई थीं। स्वदेशी क्षमता का खंडन। औपनिवेशिक लेखकों ने तर्क दिया कि भारतीयों में स्वशासन की क्षमता का अभाव है और राष्ट्रवाद भारतीय समाज के लिए एक बाहरी चीज है। उन्होंने दावा किया कि यह आंदोलन स्वदेशी परंपराओं के बजाय पश्चिमी शिक्षा और ब्रिटिश राजनीतिक संस्थाओं की देन था। अभिजात केंद्रित दृष्टिकोण। औपनिवेशिक सोच के अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन शहरी केंद्रों में पश्चिमी शिक्षा प्राप्त अभिजात वर्ग के एक छोटे समूह तक ही सीमित था। जनभागीदारी को या तो नज़रअंदाज कर दिया गया या उसे अव्यवस्थित और अतार्किक बताकर खारिज कर दिया गया। ब्रिटिश शासन को परोपकारी के रूप में चित्रित करना। औपनिवेशिक आख्यान ने ब्रिटिशों के कथित सभ्य बनाने के मिशन पर जोर दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन को अक्सर औपनिवेशिक शासन द्वारा लाई गई आधुनिक शिक्षा, कानून और बुनियादी ढांचे के लाभों के प्रति कृतज्ञता के रूप में चित्रित किया गया। प्रतिरोध को अवैध ठहराना। 1857 के विद्रोह जैसे आंदोलनों को गदर या अराजक विद्रोह के रूप में वर्णित किया गया, जिनमें किसी सुसंगत विचारधारा का अभाव माना गया। इस तरह के चित्रण ने उनके राष्ट्रवादी स्वरूप को नकार दिया और उन्हें केवल स्थानीय अशांति तक सीमित कर दिया। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। आरसी मजूमदार, बिपिन चंद्र और अन्य राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अपने ही इतिहास में भारतीयों की सक्रिय भूमिका को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। उनकी व्याख्याएं स्वतंत्रता के संघर्ष और एक सामूहिक पहचान गढ़ने की आवश्यकता से प्रेरित थीं। राष्ट्रवाद की स्वदेशी जड़ें। राष्ट्रवादी विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय राष्ट्रवाद केवल पश्चिमी विचारों की नकल नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें स्वदेशी परंपराओं, सुधार आंदोलनों और औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ हुए विरोध में गहरी थीं। व्यापक जन भागीदारी। औपनिवेशिक दृष्टिकोण के विपरीत राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और हाशिए पर पड़े समूहों की भूमिका को उजागर किया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों को व्यापक जन भागीदारी के प्रमाण के रूप में देखा गया। विरोध की वैधता। 1857 के विद्रोह की नए सिरे से व्याख्या स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में की गई। यह औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने का एक सचेत प्रयास था। यह औपनिवेशिकवादियों द्वारा इस घटना को केवल एक गदर सैनिक विद्रोह कहकर खारिज करने के दृष्टिकोण से बिल्कुल विपरीत था। औपनिवेशिक शोषण की आलोचना। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने आर्थिक निकास सिद्धांत
जिसे दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था और भारतीय कृषि, उद्योग तथा समाज पर औपनिवेशिक नीतियों के विनाशकारी प्रभाव को रेखांकित किया। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को पश्चिमी ज्ञानोदय का परिणाम मानने के बजाय शोषण के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया। व्यापक निहितार्थ। औपनिवेशिक दृष्टिकोण ने भारतीयों को पश्चिमी प्रगति का केवल एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, पैसिव रेसिपिएंट, चित्रित करके साम्राज्यवादी प्रभुत्व को मजबूत किया। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण ने इतिहास को विरोध और अपनी पहचान बनाने की कहानी के रूप में पुनः स्थापित करके एकता और जन लामबंदी को बढ़ावा दिया। ये परस्पर विरोधी दृष्टिकोणवाद के इतिहास लेखन संबंधी बहसों को भी प्रभावित करते रहे, जिनमें मार्क्सवादी व्याख्याएं, जिन्होंने वर्ग संघर्ष पर जोर दिया, और सबाल्टर्न अध्ययन, जिन्होंने हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज़ों को उजागर किया, शामिल हैं। निष्कर्ष। निवेशिक और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दो बिल्कुल विपरीत व्याख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां एक ओर औपनिवेशिक इतिहासकारों ने भारतीयों की आकांक्षाओं को अवैध ठहराने और साम्राज्यवादी शासन को सही साबित करने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अपनी पहचान और स्वायत्तता को पुनः स्थापित किया, जनभागीदारी पर जोर दिया और इस आंदोलन को शोषण के खिलाफ एक वैध संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया। कुल मिलाकर ये दृष्टिकोण यह दर्शाते हैं कि इतिहास केवल घटनाओं का एक रिकॉर्ड मात्र नहीं है, बल्कि यह विचारधारा और सत्ता द्वारा गढ़ा गया एक ऐसा क्षेत्र है जहां निरंतर बहस और संघर्ष चलता रहता है। संक्षेप में कहें तो औपनिवेशिक इतिहास लेखन ने भारतीयों की आवाज़ों को दबा दिया था, जबकि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने उन्हें पुनः स्थापित किया और इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन की गाथा को विरोध, पहचान और मुक्ति की एक सशक्त कहानी में रूपांतरित कर दिया।